दोस्तों, आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो केवल भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भू राजनीति, आर्थिक हित और कूटनीतिक दांवपेच सब कुछ शामिल है। बीते कुछ महीनों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर जो जो कदम उठाए, उन्हें देखकर साफ लगता है कि उन्होंने हर तरह के पत्ते मेज पर रख दिए। कभी सीधे धमकी, कभी अल्टीमेटम, कभी अप्रत्यक्ष दबाव। ट्रंप की राजनीति का तरीका यही रहा है, पहले जोरदार बयान, फिर ऊंचे टैरिफ की चेतावनी और फिर अचानक से एकदम विपरीत रुख। लेकिन इस बार उनकी रणनीति वैसी कामयाब होती नहीं दिखी जैसी शायद उन्होंने सोची होगी। सबसे अहम मोड़ आया 8 अगस्त को। यही वो तारीख थी जिसे ट्रंप ने भारत के लिए एक तरह का डेडलाइन डे घोषित कर दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि भारत अगर 8 अगस्त से पहले रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएगा। टैरिफ यानी अतिरिक्त शुल्क, जिससे भारत से अमेरिका जाने वाला माल महंगा हो जाएगा। यह एक तरह का आर्थिक दबाव बनाने का हथियार है। लेकिन जैसे ही यह तारीख बीत गई, कुछ अप्रत्याशित हुआ। रात को व्हाइट हाउस से बयान आया कि अमेरिका अब भारत के साथ किसी भी तरह की व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ाएगा। यह खबर अगले ही दिन इकोनॉमिक टाइम्स समेत देश विदेश के बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेडलाइन बन गई। ट्रंप रूल्स आउट ट्रेड टॉक विद इंडिया अमिड 50% टैरिफ डिस्प्यूट, यानी 50% टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने भारत के साथ बातचीत खत्म कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में एक और धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल यानी दवा उत्पादों पर टैरिफ को 250% तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सोचिए, 2.5 गुना शुल्क। इसका मतलब यह हुआ कि जो दवाएं आज अमेरिकी मरीजों को 10 में मिल रही हैं, उनकी कीमत सीधे 30, 35 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है। यह कदम भारत जितना नुकसान नहीं करेगा, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को चोट पहुंचाएगा। वजह साफ है, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को दुनिया की फार्मेसी ऑफ फॉर दी वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहां सबसे सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बनती हैं, जो अमेरिका जैसे देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को किफायती बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर 250% टैरिफ लागू होता है तो अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम हिल सकता है। मरीजों के मेडिकल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और सरकार का मेडिकेयर बजट सब पर सीधा असर होगा। याद रखिए, अमेरिका पहले से ही $37 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज में डूबा है और दवाओं की कीमतों में भारी उछाल उनके आर्थिक बोझ को और बढ़ा देगा। भारत को लेकर ट्रंप के इस बयान के बीच एक और बड़ा मोड़ आया। चीन, जो आमतौर पर भारत अमेरिका तनाव पर चुप रहता है या दोनों को बराबर कटाक्ष करता है, इस बार सीधे भारत के पक्ष में आ गया। भारत में चीन के राजदूत जू फियांग ने खुलकर अमेरिका की नीतियों की आलोचना की और यहां तक कह दिया, अमेरिका एक बुली की तरह व्यवहार कर रहा है और अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो वो आपसे 1 मील छीन लेगा। यह कूटनीतिक तौर पर एक बहुत दुर्लभ बयान था, जो बताता है कि चीन भी इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ अपनी छवि सुधारने में कर रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ देशों में। इसी दौरान भारत ने रूस के साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बड़ा कदम उठा लिया। रूस का फार्मा मार्केट करीब $45 अरब का है और हालिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने वहां पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है। पेंजा रीजन में भारतीय कंपनियों को नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और कई कंपनियां रूस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर काम कर रही हैं, ताकि सप्लाई चेन को अमेरिका के बजाय रूस और अन्य देशों पर केंद्रित किया जा सके। यानी अगर अमेरिका भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो भारत आसानी से रूस और दूसरे बाजारों की ओर रुख कर सकता है। और यहां एक और दिलचस्प तथ्य है, रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर अमेरिका
भारत की फार्मा इंडस्ट्री के रास्ते बंद करता है तो वो भारत को खुले दिल से अपने बाजार में जगह देगा। यह न केवल भारत के लिए सुरक्षित विकल्प है बल्कि नए राजस्व स्रोत भी खोलेगा। अंततः शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक वास्तविकता और घरेलू आलोचना के चलते ट्रंप ने फिलहाल फार्मा सेक्टर को तत्कालीन टैरिफ से बाहर रखने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह कदम एक बात साफ करता है, जितना आक्रामक रुख उन्होंने शुरुआत में अपनाया था उतना निभा पाना आसान नहीं है, क्योंकि नुकसान अमेरिका को भी बराबर या उससे ज्यादा होगा। सबसे अहम बात, भारत ने रूस के साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई साझेदारी पक्की कर ली है। रूस का 45 अरब डॉलर का बाजार भारत के लिए खुल रहा है। भारतीय कंपनियां वहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं और सप्लाई चेन मजबूत कर रही हैं। रूस ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका रास्ता बंद करे तो वह भारत को पूरी तरह अपने बाजार में जगह देगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संभावित नुकसान देखकर ट्रंप को फिलहाल फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाने से पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले ने दिखा दिया कि भारत अब केवल आयात निर्यात पर निर्भर नहीं है बल्कि रणनीतिक विकल्प भी तैयार रखता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि वैश्विक व्यापार सिर्फ आंकड़ों और टैरिफ का खेल नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक साझेदारी, भू राजनीतिक चालें और बाजार के विकल्प भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जय श्री राम।